बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कल जनाब हमारे मुल्क में एक सियासी नूरा कुश्ती जो है वो जारी है और ये बड़ी दिलचस्प नूरा कुश्ती है। यानी कि हमारी जो सियासत है वो तारीख़ के एक बहुत ही दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है और वो मरहला ये है कि इस वक्त तमाम फोर्सेस जो हैं, यानी कि जो तमाम सियासी कुव्वतें हैं या फिर उनके जो हमायती हैं, वो दो कैंपों में तकसीम हो चुके हैं और एक कैंप जो है वो पीडीएम का कैंप है और जबकि जो दूसरा कैंप है आप ये कह सकते हैं कि वो पीटीआई, यानी कि एक सियासी पार्टी और उसके मुखालिफ पाकिस्तान की सारी सियासी पार्टियां मौजूद हैं। अब देखें, गुज़श्ता अप्रैल में ये जो पीडीएम है उसको बरसर इक़्तिदार लाया गया और उसके बाद उन्होंने आज तक जो कुछ किया है, आप अगर पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो दस्तूर है, उसमें जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो सियासी ओहदेदार हैं उनके जो हलफ दिए गए हैं, अगर आप उनको पढ़ लें तो आपको अंदाज़ा हो सकता है कि क्या इस वक्त आइन की पासदारी हो रही है या नहीं। तो फिर यकीनन यही कहा जा सकता है कि आइन के जो हलफ हैं उनकी पासदारी नहीं हो रही। मसलन हमारे मुल्क में 2 सूबाई असम्बलियाँ जो है उनको तहलील कर दिया गया है, जिनमें पंजाब की सूबाई असम्बली है और उसके साथ साथ फिर खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली है। अब तकरीबन 1 माह होने वाला है, लेकिन आज तक उनके जो इलेक्शंस हैं उनकी डेट नहीं दी गई। अब देखें कि इलेक्शन की डेट देना जो है वो गवर्नर्स की ज़िम्मेदारी थी और इलेक्शन को 90 डेज़ के, यानी कि 90 दिन के अंदर अंदर करवाना जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो तीनों ओहदेदार हैं इन्होंने अपने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है। तो फिर यकीनन मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तानी अवाम एक शऊर की बहुत अच्छी स्टेज से गुजर रहे हैं। आज तक अवाम को गुमराह भी किया गया और उनको लॉलीपॉप भी दिए गया और उनको मुख्तलिफ वादों के तरफ ले जाया गया, लेकिन अब हमारी जो यंग जनरेशन है वो आइन और कानून को पढ़ती भी है और अपनी आवाज़ भी बुलंद करती है। तो यकीनन ये जो पीडीएम में मुख्तलिफ सियासी जमातें शामिल हैं और इसी तरह जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान है और उसके साथ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान हैं, उनको दोबारा से अपने जो आइनी फ़राइज़ हैं उनको देखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि क्या वो अपने आइनी फ़राइज़ सही तरीके से अदा कर रहे हैं या नहीं। तो यकीनन अगर कोई शख्स आइनी फ़राइज़ को सही तरीके से अंजाम नहीं देता तो फिर आइन का जो आर्टिकल 6 है वो बड़ा वाज़ेह है कि उसको हम हाई ट्रीज़न, यानी कि आइन से गद्दारी का जुर्म कहते हैं और उसकी बड़ी सख्त सज़ा है। बहरहाल मैं तो देखें जी आपको एक तालीमी मदद कर रहा हूँ कि हमारा आइन क्या कहता है। बाकी यकीनन जो लोग आइन की वायलेशन कर रहे होते हैं उनको भी बखूबी इल्म होता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में मेरे ख़्याल में अब इससे पहले जो हमारी सियासी तारीख़ में हो चुका है कि आइन को जो वायलेट लोग करते थे उनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं किया जाता था, तो अब परवेज़ मुशर्रफ के ट्रायल के बाद ये सूरत हाल अब वाज़ेह हो चुकी है कि अब लोगों को आइन की पाबंदी करना पड़ेगी और अगर वो आइन की पाबंदी नहीं कर रहे तो फिर उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की कार्रवाई, यानी कि आइन से गद्दारी और इनहराफ की कार्रवाई होनी चाहिए और उनको कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफ़िज़।